वंदे मातरम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमः शिवात्मिरारविंदो। सुप्रभातरे शुभ भावना नहीं शुभ मनस्क हुई यही पवित्र कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा सम्मानस्पद समस्त भाईअपा आम माने प्रभु प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने उद्देश्य रे डिसेम्बर 5 तारीख रु आसंता काली पर्यंत डिसेम्बर 9 पर्यंत स्वतंत्र विषय वस्तु उपरे आलोचना करि आसछु। आज जो विषय वस्तु जगतर त्राणकर्तांकर दायित्व हेउछि महादुष्कर। सावित्री महाकाव्य पृष्ठ 448 इथिरे कहउचंती हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हेवी टास्क। वर्ल्ड रिडीमर जगतर त्राणकर्ता। टू रिडीम माने टू रिलीज टू लिबरेट उद्धार करिबा। आमे जने कि विपद रे अछि जने कि कष्ट रे अछि जने कि असुविधा रे अछि जने कि ऋण भार रे डूबी रही छी। एई भली गुटे विपत्ति रो विपदरु असंगतिरु उद्धार करबाटी को आमे रिडीम बोली कहि परिबा। एठरे रिडीमर बोली जहां को कहा जायछि यदि महाकाव्य को आमे देखिबा कौन चरित्र को एठारे उल्लेख करा जाय नाही। परोक्षरे सावित्री बोली कि आमे बुझी परिबा नारद रानी को एक कथा बुझाउछन्ती सावित्रींकर मां को जे जगत को उद्धार करिवा पई जे चाहिबो जगतर त्राणकर्ता जी साजिब तार जो गुरु दायित्व रही हेवी टास्क ता अत्यंत दुष्कर हार्ड कठिन। पतित जाति को पीड़ित जाति को उद्धार करिवा एते सहज कथा नुह। एवं आमे जेमिति जानु सावित्री महाकाव्य प्रभु श्री अरविंदंकर साधना जीवनर जीवनी एई भली भाबरे आमे ग्रहण करि परिबा। तेणु ए जगह आमे जहाको वर्ल्ड रिडीमर बोली कहिबा प्रभुंक छड़ा ए वर्ल्ड रिडीमर आउ केही हुई न पारंती। विश्व त्राणकर्ता हेउछन्ति से प्रभु श्री अरविंद। एवं तांकर
दायित्व गुरु दायित्व ताहा होची अत्यंत दुष्कर। ए कथा को आमे केमिति बुझिबा? जो समय प्रभु पृथ्वी पृष्ठ को आसुचंती आउ जेते समय पर्यंत से आम गहनरे एकदम मूर्त भावरे स्थूल भावरे भौतिक शरीर धारण करी रही छंती। मानव जातिर इतिहास रे एई समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भारत पाई एवं विश्व पाई एई समय थिला एक घड़ीसंधिर मुहूर्त। एई समय थिला एक दुसाध्य साधनार मुहूर्त। केवल कथाटी को सहज रे बुझिबा पाई मो दृष्टांत दे कहूची। भारतर स्वाधीनता एटा गोटे अत्यंत दुरूह व्यापार थिला। स्वाधीनता संग्राम रो मंग धरुछंती श्री अरविंद एज द रिडीमर ऑफ द इंडियंस। भारतीय मानकर त्राणकर्ता भावरे विदेशी शासन रु भारतीय मान को मुक्त करने पाई श्री अरविंदंकर प्रयास। तो ये गोटे समय थिला भारत पराधीनतार श्रृंखल आबद्ध थिला। पराधीनतार श्रृंखल भारत को उद्धार करने श्री अरविंदंक गुरु दायित्व थिला, असाइन टास्क। से दायित्व को से धरिकरी ही आम गहन को आसंती। अवतार जितेबले आसंती ही नेवर कम्स। से केबे भी उद्देश्यहीन भाव में आसंती नाही। से तांकर उद्देश्य विषय रे सब बेले अवगत थांती। श्रीरामचंद्र आसुछंती तांकर धरावतरणर एक कारण रही। से कारण जोगु से पृथ्वी पृष्ठ को आसुछंती, अवतरी आसुछंती। श्रीकृष्ण निर्दिष्ट कार्य संपादन करिवा पाई पृथ्वी पृष्ठ को अवतरी आसुछंती। श्री अरविंद एक गुरु दायित्व मुंडरे मुंडेई तांकर से पराधामरु तांक भाषा रे आमे ताको उद्धृत करिवा। पराधामरु से ओह्लाई आछंती। भारत को उद्धार करिवे विदेशी शासन कबलरु। आमे प्रश्न करि परिवे जे काई भारतर स्वाधीनता संग्राम रे प्रभुंकर तो किछि एमिति उल्लेखयोग्य अवदान नहीं। भारतर स्वाधीनता संग्राम रो इतिहास जो माने अध्ययन करती भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो संग्रामी वीर पुरुष मान को जो माने तालिका प्रस्तुत करती से माने श्री अरविंद ना को सेठारे स्थानित हुए तो करि परिबे नाही बा आज पर्यंत करा जाई नाही। हेले स्वाधीनता संग्राम रो जी मूलदुआ प्रतिष्ठा कले 1885 मसीह गठित होइथिबा भारतीय जातीय कांग्रेस जो अनुष्ठान भारतर स्वाधीनता संग्राम रो परिचालना कला नेतृत्व नला जो अनुष्ठान स्वाधीनता प्राप्ति भारतर स्वाधीनता प्राप्ति तार मूल उद्देश्य नथिला। किंतु भारत रे जे पूर्ण स्वराज रा आवश्यकता अछि, पूर्ण स्वाधीनता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यही वार्ता भारतीय मानक निकट रे पहुंचे देले प्रभु श्री अरविंद 1907 मसीह रे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहीं जे इतिहासकार माने यहाँ को भूली जाउछंती
ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ନିହଟିଏ ନକରି ଘରଟିଏ ଯଦି କରାଯାଏ, ଘରଟିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ଅଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷଣିକ ହୋଇଥାଏ, ଅଳିକ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନିହ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନଥାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, 1906ରୁ 1908 ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିହାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ। ପୁଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହଣି ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଘଟନ ଘଟିଗଲା, ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। 1914ରୁ 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, 1939ରୁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ମାନବ ଜାତିର ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କୌଣସି ଇତିହାସକାର ସାହସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଇତିହାସ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ କାହାକୁ ବତେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ ବା ସମାପ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଯେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ କଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହୁଏତ ଲିଜରଲି ଟାଇମ୍ ଥିବ, ଅବସର ସମୟ, ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆମକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଯିଏ ହେଉଛି ଏହି ସକଳ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। କିଏ ନା ବେଳାଳ ସେନ, ଯାହାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ମହାଭାରତର ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି କେହି କିଛି କରିନାହଁ। ସମଗ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟନା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଚକ୍ରଟିଏ ଘୁରୁଛି। ବେଳାଳ ସେନର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି। କୌଣସି ଇତିହାସକାର ପାଖରେ ସେହି ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇଟି ମହାଯୁଦ୍ଧର, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀକୁ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା, କେମିତି ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକ ଗଭୀର ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିର ବିନାଶ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କବଳରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥାଇ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
आम गहणरे अछंती, घटनावली सबको नियंत्रण करुछंती, केवल मात्र उद्देश्य मानव जातिर उद्धार। एटा थिला पृथ्वीर बाह्य घटनावली, किंतु सबुठु दुर्गम कथा जोटा थिला, दुसाध्य कथा जोटा थिला, जे मानव जाति जे केवल विदेशी वा भारत जे केवल विदेशी शासन कबल कबलित होइतिला, मानव जाति ईर्षा अहंकार कबल कबलित होइतिला, युद्धलिप्सु थिला, सेथिर उद्धार करा जाला, एटा बड़ कथा नुह। प्रकृत बड़ कथा हैला जे मानव जाति को तार निम्न इतर चेतनारू उच्चतर चेतना को उत्तोलित करि नबा, स्वार्थ अहं ईर्षा एहार शासन कबलरू निस्वार्थपर प्रेम श्रद्धा सद्भाव र स्वाधीनतार वार्ता प्रदान करिवा, मानुषी चेतना को अतिमानस चेतना पर्यंत को उत्तोलित करि नबा, यही दुरूह साधना थिला श्री अरविंदंकर। मानव जातिर त्राणकर्ता, जगतर त्राणकर्ता, पृथ्वी को मध्य उद्धार करिबा थिला श्री अरविंदंकर कार्य। टू मेक मैटर रेडी टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, मांग वार्ता जड़ को चिन्मय सत्तारे चिन्मय तत्वरे रूपांतरित करिवा। अर्थ विल ग्रो डिवाइन, ये पृथ्वी ही स्वर्ग सम हेब एवं मानव माधव हेब, यही योजना श्री अरविंद धारण करी बहन करी अवतरी आसीछंती। अहं कबलरू अज्ञानर कबलरू मनुष को मुक्त करिबा, जो मनुष्य भगवानंकर सृष्टि रे एक श्रेष्ठ सृष्टि, जो मनुष्य भितरे दिव्य ज्ञानर उपस्थिति को देखी मनुष्य को सृष्टि करिथिबा स्रष्टा उल्लसित होइछंती, जो मनुष्य भितरे विश्वर जावतीय संभावना खुंदी हुई रही छी, बीजटीए भितरे वृक्षटीए थिला भली। All world's possibilities in man are waiting as a tree waits in its shade. ସେହି ମଣିଷକୁ ମାନୁଷୀ ଚେତନାର ସୀମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସରରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣି ବୃହତ୍ତତା ଭିତରକୁ, ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ, ଉଚ୍ଚତାକୁ उत्तोलित करिबा हेउछि प्रभुंक दायित्व। किंतु एही कार्य संपादन करिबा आदौ सहज कथा नुह। हार्ड इज द टास्क, heavy task. Hard is the world redeemer's heavy task. This is a heavy task. गुरु दायित्व यही परिप्रेक्षी रे आम देखिए जे वर्ल्ड रिडीमर्स केमिति भाव से विश्वर त्राणकर्ता होउछंती से कथा को आम देखिबा। प्रभु निजे ऑन हिमसेल्फ
निज संबंध रे श्री अरविंद ए परिप्रेक्षी से कहते सांप्रतिक पृथ्वीर अवस्था को नहीं से कहते आम देखिए प्रभु लिखुंट तार आ इंग्लिश मु कहूना तार उड़िया कहते वर्तमान जो पृथ्वीर जो अवस्था अच्छी गोटे मिनिट अगस्ट 10 तारीख 1933 मसीह प्रभु को जड़े एक साधक जिज्ञासा करी पचारुछंती पृथ्वी रे जहाँ घटुची सिथि जोगु मु उद्विग्न मु आपण को पृथ्वीर स्थूल घटना आज कहीदेली भारतर स्वाधीनता संग्राम एपटे प्रथम विश्वयुद्ध सरी जाइछि एवं जदियो द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होई नहीं 1933 रे किंतु युद्ध टीर संभावना स्पष्ट हो सारी अनेक छोट छोट घटना घटुला जहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध आड़ को सूचित कराउला तो से सबू कथा को देखिकरी कही जने चिंताशील साधक आमे कहवा कारण प्रभु गहन रे जो माने रहउतले से माने मध्य साधारण व्यक्ति नुहंती तो साधक जनक प्रश्न करुछंती प्रभु को जिज्ञासा करुछंती जे पृथ्वी रे जहाँ सब घटुछि सेथि जोगु मु अत्यंत उद्विग्न सर्वत्र दुख दुर्दशार राजती चालुछि मनीषर सबुथिरु विश्वास तुटी जाउछि मु प्रश्नटी को व्याख्या करू नाही समस्त को केवल अनुरोध करुछि ध्यानपूर्वक शुणिबे ओडिया रे तेणु करी मु इंग्राजी न कही केवल ओडियाटी को कही दउछि आम पय उत्तरटी बेसी गुरुत्वपूर्ण किंतु प्रश्नटी को न बुझिले उत्तरटी बुझिबा सहज हेबा नाही एवं एपरिकी रवि ठाकुर माने रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर रवि ठाकुर रसेल बटन रसेल जने थिले विशिष्ट व्यक्ति मानववादी रोमा रोलांक परी बुद्धिजीवी माने मध्य एभली एक जुगर अवसान पाई स्वर उठाई छंती ताहेले एपरी पंकिल भूमि भीतर को किपरी सबु किछि आगे जाउछि ए जगह टिके व्याख्या दरकार भगवान अछंती तथापि कहीं ए अघटन गुड़ाक घटुछि एमिति आमे पचारि परिबा कि श्रीकृष्ण अछंती तथापि कहीं दुर्योधन भितर अभिमान जागी रहुछि तथापि कहीं दुर्योधन युद्धकोर होउछि श्रीराम अछंती मर्यादा पुरुषोत्तम सात्विक सत्ता तथापि कहीं रावण भितर चोरी मनोवृत्ति आसुछि एटा कहवा जेमिति आमको अप्रासंगिक भली लागिबो एटा ठीक से कथा प्रभु अछंती तथापि कहीं जगतर स्थिति एभली एक पंकिल भूमि को उत्तुरी जाउछि ओल्लाही जाउछि मु बुझी पारु नाही मोर भय हुए जे परिशेष रे एही नष्ट पृथ्वी को यथाशक्ति भासीबाकू बा बुड़ी जीवाकू छाड़ी दे बा एहाकू सही अवस्था रे परित्याग करी आपण ओ माँ एठू भल करी बुझंतु आपण ओ माँ एक विश्वातीत समाधि मध्य को चली जीवे जे एहाकू किछि करा जाई परिबो नाही एही भली एक पंकिल जगतर सकल प्रकार दुर्गुण रे परिपूर्ण थिबा मनीष जाति को उद्धार करिबा सहज नुह तेणु हुए तो आपण माने निराश हो जाई पारंती दुई जण जाक एवं पुणी थरे विश्वातीत समाधि मध्य को चली जीवे को विश्वर ऊर्ध्व को पराधाम को जो पराधाम रु आपण आसीछंती सही पराधाम को हुए तो आपण चली जाई पारंती ताहा ही सर्वोत्तम विज्ञतार कार्य हेबो किए जाने क्वेश्चन मार्क अछि आपण सेमिति भावी करी
नहीं आमे आमे अनेक समय प्रकृति मनुष्य माने कथा करू आमे जन को बुझेबा को चेष्टा करू कथा को सजाड़ीबा को चेष्टा करू जितेबले ताकू ग्रहण करबा पई सम्मुख व्यक्ति राजी हुए नहीं परिस्थिति आमको सुहाए नहीं आमे को छाड़ मोर कौन जाए आसे मु चेष्टा कली नहला नहीं मोर एथिरे आ मुंड पुरेबार नहीं आपे भल तो सबू भल एभली मनोभाव नहीं आमे अटकी जाइथाऊ ओहरी जाइथाऊ कौन एक कार्य संपादन करिबारु तो यही व्यक्ति साधक जनक मध्य पचारुछंती आपण माने बोधे भाविबे दुई जन जाक जे यही जगत को उद्धार करबा एते सहज कथा न आपण माने को विस्वादित समाधि को चली जाई पारंती एही भली गोटे जिज्ञासा जने साधक करूछंती साधक हुंतु वा साधिका हुंतु मुख्यतः साधक होइतिबार संभावना बेसी अछि कारण श्रीअरविंद को प्रत्यक्ष भाव में जो मैंने प्रश्न करुले से भीतर महान व्यक्ति सब थिले एकदम किए आमे कहि परिबा नहीं किंतु एभली प्रश्न गुड़ाक दिलीप कुमार राय अमल किरण नीरद वरण एमाने माने बेले बेले श्रीअरविंद को एभली प्रश्न पचारुले सोर्स खोजिले मूल सोर्स खोजिले हो तो जना पड़ी पारे इवनिंग टॉक्स रे थाई पारे किंतु एटा भी मूल सोर्स ऑन हिमसेल्फ श्रीअरविंद ऑन हिमसेल्फ निज संबंध रे श्रीअरविंद एई ग्रंथटी रे एटा उल्लेख अछि एवं तार ओडियाटा मु आपण मानकु कहिदेली वर्तमान में प्रभु को उत्तर निश्चित भाव रे जानिबा कारण से होचंती वर्ल्ड रिडीमर विश्व त्राणकर्ता जगत को एक पंकिल भूमि भीतर को ठेली दे यह एक दुसाध्य कार्य बोली विश्वातीत समाधि भीतर को चली जीवे यह विश्व त्राणकर्तांकर काम नुह काम जिते दुसाध्य हेले भी हेवी टास्क इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी टास्क इट इज ए हेवी टास्क तो प्रभुंकर उत्तर होची एपरी करिवार मोर कौनसी प्रवृत्ति वा इच्छा नहीं 1933 मसीह प्रभु कहउचंती एपरी करिवार मोर कौनसी प्रवृत्ति बा इच्छा नहीं अर्थात विश्वातीत समाधि भीतर को चली जीवा मोर इच्छा नहीं एपरिकी सब किछि ध्वंस होई गले मध्य एपरिकी सब किछि ध्वंस होई गले मध्य मु ध्वंस परर नव सृष्टि दिगरे दृष्टि देवी ध्वंस परे एक नव निर्माण एक नव सृष्टि मोर दृष्टि से नव सृष्टि ही निबद्ध हो रही आई डू नॉट थिंक आई एम नॉट कंसर्न of these ill happenings, odd happenings in the present world. जदिव एटा प्रभु कही ना तो आमको ब्रैकेट रखी पारिबा प्रभु तत्कालीन जगत रे जो सब ऑड हैपेनिंग्स गुडा कहउथला ऑड को कोन कहा जाय परिबो ओडिया रे आमे ओडिया रे ताको ओडिया न करी ऑड कहिले ऑड बुझुछु आमे सब ऑड संगतिपूर्ण काम जोटा किछि हो नाही बेखापिया सब काम होउछि सारा जगत रे मनुष्य जहा हेबा कथा ताहा न होई स्नेह प्रीति सौहार्द्य दया क्षमा निस्वार्थपरता यही सब विशिष्ट गुणर अधिकारी मनुष्य ताको दिया जाइछि किंतु यही सब गुणर व्यवहार कम एवं तार विपरीत गुणर व्यवहार मनुष्य सर्वापेक्षा अधिक करुछि तो यह को नहीं मु विचलित नुह रावणर अत्याचार होउछि रावण सीता को चोरी करी नहीं गला रावण इंद्रजीत को पठौछि ये सब कथा को देखि करी श्री रामचंद्र विचलित होई अयोध्या को फेरी जिबे ना रावण सहित लड़ीबे गोटे परे गोटे असुर कंस पठौछि बाल श्रीकृष्ण को निधन करिबा पई श्रीकृष्ण कुआडे फेरी जिबे ना ता सहित लड़ीबे पृथ्वीर अवस्था विशृंखलित अच्छी ताकू श्रृंखलित करिबा पई असजड़ा अच्छी ताकू सजाड़िबा पई अदिव्य अच्छी ताकू दिव्य करिबा पई गुरु दायित्व वहन करी जे पृथ्वी पृष्ठ को आसीछंती ताकू आमे कहिबा देखंतु यह बहुत गुटे कष्टकर कथा आपण हुए तो पारिबे नाही हुए तो एठारु ओहरी जाई पारंती
ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ। ତାକୁ ସଜ୍ଞାନ କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନୁହଁ। ଧ୍ୱଂସକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନବସୃଷ୍ଟି। କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ହିଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିଛି, ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଯାହା ଜଗତରେ ଘଟୁଛି ତାହା ମୋତେ ବିଚଳିତ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ କଥାଟି କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଟିକେ ତୁଳନାତ୍ମକ, କାରଣ ଆମେ କାହାଣୀ ସହିତ ପରିଚିତ ଅଛୁ। ମାନୁଷୀ ଲୀଳାକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ, ମାନୁଷୀ ଲୀଳାକୁ ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଲିଭିଂ ଆଉ ଟିକେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନୁଷୀ ଲୀଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ଚୋରି ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ମନେ ପଡୁଛି। ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ବରପାଲିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ରାମଲୀଳା ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଭେଦ ହୋଇଛି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ ଧୂଳିରେ, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସୁନା ଥାଳିରେ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଭେଦରେ। ଘରକୁ ଗଲେ ଯେ ମାତା ପଚାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ମୁଣ୍ଡରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି। ଟିକିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଭେଦରୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିବା, ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ, ଆସୁ ଆସୁ କଥା ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଶକ୍ତିଭେଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭରତଙ୍କର ବାଟୁଳିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ହନୁମାନ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଷମ ସମୟ, ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଭେଦ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର? କେବଳ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ହେଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା। ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ବି ଘଟି ଯାଇପାରେ। ଉର୍ମିଳା କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ କହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। এইটা হচ্ছে ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ, এইଟା ହଉଛି ଆସ୍ଥା, এইଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ମଣିଷର ଦି ବେଷ୍ଟ ଗେସ୍ଚର। ଆମେ ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାବତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଗଲେ ବି ଏହି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ହେବ। এইଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ଆମ ଚେତନାରେ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ, ସାଧିତ ହୋଇଯିବ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛୁ। 5 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅବକାଶ ରହିଛି
जे मां श्री अरविंदर कार्य जदि वर्तमान पर्यंत साधित हो पारु नाही, विलंब हो चली, से जदि किए दायी बोली कहवा, से दायी मुख्यतः मनीष। मां स्पष्ट भाव कहीदे पृथ्वीर ग्रहणशीलता एवं मनीष जातिर ग्रहणशीलतार अभाव जोगु श्री अरविंद को तांकर स्थूल शरीर को त्याग करिवार निष्पत्ति नेबाकू पड़िला। तो आमे जदि प्रस्तुत हो पारिबे ताहेले प्रभु कार्य सहज हो, समाधान हो, सरल हो, नहेले पुणी थरे किछि समय लागि जाई पारे, ताहाको आमे भगवत उद्दिष्ट बोली कहि परिबा। तो प्रभु कहउचंती जे पृथ्वीर बाह्य घटना को नहीं मु आदौ विचलित हो नहीं, कारण मु बहु आगरु जानिछि जे सबु विषय एई भावरे ही घटिब। पुणी समान कथा श्रीरामचंद्र को आपण पचारिबे, आज्ञा सीता चोरी हेबे बोली आपण जानिथिले ना? अरे तांको तो सेटा रावण निधन पई सेटा गोटे व्यवस्थित योजना। आ श्रीरामचंद्र कौन जानी नथिबे जे मु वन को गले, मृग मारिबा को गले, सीता को रावण चोरई नहीं जाई पारे, तांको जगिबार आवश्यकता अछि। तथापि से कले लीला कले, लक्ष्मण को रखिले, बाबू तू टिके रहिथिबो, एठारे वन्य जंतु अछंती, हिंस्र जीव अछंती, राक्षस मानकर भितरे अछि, जंगल भितरे अछंती, तांको ठारो टिके सुरक्षा प्रदान करिबो। किंतु तथापि कौन घटिला? तो ए सबु घटना घटिबो बोली मु आगरु जानिछि। जेमिति जेमिति आ गोटे दृष्टांत देबी जे दीर्घ दिनर निरवता परे प्रत्यक्ष भाव में कौन सी किसी हस्तक्षेप करू नाहंती भारतर स्वाधीनता संग्राम रे 1908 मसीहा परठू जेल रु मुकुलिवा परठू 1942 मसीह जेतेबेले भारत को क्रिप्स मिशन आसुची सेतेबेले श्री अरविंद टिके मुंड पुरौछंती एवं से चाहूछंती भारतीय नेतृवृंद क्रिप्स का प्रस्ताव को ग्रहण करंतु। तेणु से क्रिप्स को स्वागत जनाउछंती, तांका प्रस्ताव को स्वागत जनाउछंती एवं एक स्वतंत्र वार्तावह भाव में से तांकर अनुगामी दुराईस्वामी तांको पठाउछंती, नेता मानक सहित साक्षात करिवे एवं तांको जणाई देबे जे एही प्रस्ताव को ग्रहण करि नबा पई श्री अरविंद चाहूछंती, तेणु ग्रहण करा जाऊ। किंतु जणे भी नेता कही नथिले जो माने श्री अरविंदर प्रस्ताव को आखि बुझी हाँ बोली कही दे पारि थांते। समस्ते मना कले। दुराई स्वामी फेरी आसुछंती श्री अरविंदर पाखकू। एही प्रसंग रे चमत्कार भाव में वर्णना रही श्री अरविंदर सहित 12 वर्ष निरत बरणकर जेतेबेले दुराई स्वामी फेरी आसुछंती मुह सुखी जाइछि, कामटी जेहेतु हो पारि नाही एवं आहुरी अनेक भल मंद कथा शुणी लोकंक ठारो श्री अरविंदर विरुद्ध रे तांका मनटा टिके भाराक्रांत होइछि। आ प्रभु को आसी कहउचंती, प्रभु से माने सुनिले नाही। प्रभु आदौ विचलित हो नाहंती, कहउछंती मु जानिथिली, मु जानिथिली। ताहले आपण मते पठैले काहेकि? श्री अरविंद कहउचंती ए बीट ऑफ निष्काम कर्म, निष्काम कर्म संपादन करिवार मते थिला। तेणु कौन सब घटुची, कौन सब घटिबा को जाउची, से सब कथा विषय से ज्ञात, अज्ञ नुहंती, से विज्ञ। जहाँ सब घटना घटुची से विषय से अवगत। बुद्धिजीवी आदर्शवादी आशा सहित मु एकमत मध्य होई नथिली एवं बुद्धिजीवी माने आदर्शवादी माने एई घटना सबको देखि जेमिति भाबरे हतोत्साहित होई जाउछंती, मु सेमिति होई नथिली। तेणु मोर कोनोसी मते हतोत्साह आसी नाही, तेणु मु आदौ विचलित नुह। तो एई भली गोटे नैराश्यजनक परिस्थिति जेमिति मां को पचरा गला, मु तारीख कही पार नाही, बोधे हुता प्रश्न कले मां को, मदर इज दिस अगली रॉ wretched वर्ल्ड
will be one day a world of golden divine light. ଏହି ଅସୁନ୍ଦର ଦୀର୍ଣ୍ଣ କଦାକାର ପୃଥିବୀ ସତରେ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାଇଟ୍ ହିରଣ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତି ବହନ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ କି? ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ୟେସ୍, ହଁ, ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ବିକଜ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଅଦରୱାଇଜ୍, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅସହାୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ମଣିଷ। ଏବଂ ଟାସ୍କ କେତେ ହାର୍ଡ, କେତେ କଠିନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ବି ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀରେ ମୂଳ 4-5 ଲାଇନ୍ ଆମେ ପଢ଼େଇଦେବା 448ରୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। 448 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, ହାର୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିଡିମର୍ସ ହେଭି ଟାସ୍କ, the world itself becomes his adversary. Those he would save are his antagonists. This world is in love with its own ignorance. Its darkness turns away from the Savior light. It gives the cross in payment for the crown. ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ଜଗତକୁ, ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅତୀବ ଦୁଷ୍କର, ଅତୀବ କଠିନ। କାହିଁକି ତାହା କଠିନ ହୁଏ? କଠିନ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଟସେଲ୍ଫ ବିକମ୍ସ ହିଜ୍ ଆଡଭର୍ସରୀ। ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି ସେହି ଜଗତ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାଜେ, ଆଡଭର୍ସରୀ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ପକ୍ଷରେ ରହେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଦେଖିବେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସହଜରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବିରୋଧ ରହିଛି। ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କିଏ କରୁଛି? ନାଇଁ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ 1926 ମସିହାରେ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକାନ୍ତ ସାଧନା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ସାଧନା ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ସମଗ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ, ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ। ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ? ନିଜ ଭାଇ ବରୀନ କୁମାର ଘୋଷ। ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନୁଶୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳମେଳ ରଖି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି କିଏ? ମୋତିଲାଲ ରୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏକଦା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ସେମାନେ ଯେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଠିନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯଦି 1910 ମସିହାରୁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତ ଏହି କଥାଟି ହୁଏତ 1940 ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ 30 years?
यही प्रश्नटी कौन सांबादिक पचारि नथिबो, कौन बाहर व्यक्ति पचारि नथिबो। कहीं जने घनिष्ठ सहयोगी कहा जाऊ बा अंतेवासी आश्रम अंतेवासी श्री अरविंदर कार्य उपरे तांकर हुए तो संदेह आसी पचारुंट आप 30 वर्ष है कौन करुंट। श्री अरविंदर उत्तर 30 वर्ष भितर श्री अरविंद आम कौन कर देइछंती नहीं। श्री अरविंद कहउछंती मु जो कार्य 30 वर्ष भितर करिछि ताहा यदि प्रकृति तार स्वाभाविक विवर्तन धारा रे स्वाभाविक गति रे करिथांता ताहेले पृथ्वी को 3 लाख रु 30,000 वर्ष लागि जाई परिथांता। जदि तार गति को से एक्सप्रेस स्पीड त्वरा गति रे एही कार्य को संपादन करिबा पई प्रकृति प्रयास करिथांता तथापि 3,000 वर्ष लागि थांता। तो 3,000 बा 3 लाख वर्षर काम को 30 वर्ष रे जो प्रभु साधित करि देइछंती तांको आमे प्रश्न करि पारुछु जे व्हाट आर यू डूइंग सिंस लास्ट 30 इयर्स। 30 वर्ष है आपण कौन करिछंती। एइटा हला अविवेकिता। आजिकल स्वाभाविक ढांचा यदि आम देखा जमी पिला माने बड़ हो गले बापा माँ को प्रश्न करती आपण तमे माने मो पाई कौन करिछ जी। मो पाई कौन करिछ जी। बापा माँ संतान किछि करंती नाही। एटा संतान मानकर जेतेबेले बुद्धि हो जाए डेणा लगी जाए सेतेबेले प्रश्न करंती जे तमे माने मो पाई कौन करिछ। मनुष्य भगवान को प्रश्न करिबो आपण आम पाई कौन करूछंती। एथि दुख कष्ट भितर आमे रहउछु काई तो किछि करू नाहंती। तो सही जगत ही तांकर प्रतिद्वंदी साजे विरोधी साजे जो जगत को से उद्धार करबा पई आसंती। ताहा ही तांका पाखरे गुरु दायित्व बा तेणुकरी कामटी दुष्कर हो जाए। जदि सहज रे आमे निवेदित हो जाई पारंते स्वीकार करि नहीं पारंते हाँ मो राजी। तेणु माँ जो प्रश्न कले जे द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प। ए विल यू हेल्प टी माँ आमको कहीं पचारुछंती कारण मनुष्य जातिर अप्रस्तुति विषय रे से अवगत से जानते मनुष्य जाति क्यों भली भाव में वर्तमान अप्रस्तुत हो रही छी। तापरे प्रभु पुणी लिखले दोज ही वुड शेप आर हिज एंटागोनिस्ट्स जहाकु से उद्धार करबा पई आसी छंती से ही तांकर विरोधी। से ही तांकर विरोधी। दिस वर्ल्ड इज इन लव विथ इट्स ओन इग्नोरेंस। निजर अज्ञानता सहित एही जगत प्रेमपूर्ण भावरे मज्जी करी रही बा भल पाउछि अज्ञानता को भल पाउछि मते ज्ञान दरकार नहीं। Its darkness turns away from the savior light। त्राणकारी आलोक ठारो जगतर अंधकार मुह फेराई निये ताको आलोक लोड़ा नहीं। It gives the cross in payment for the crown। मानवर जगतर राज्याभिषेक करबा पई जो त्राणकर्ता मुकुट नहीं आसंती तांका प्रति कृतज्ञ हवा परिवर्ते मनुष्य जाति जगत कौन करे क्रॉस र उपहार दिए कंटक विद्ध करे। एही कथा को आउ टिके प्रत्यक्ष भाव में प्रभु लिखुचंती तांकर गोटे कविता ए गॉड्स लेबर। गॉड्स लेबर को आम गोटे प्रकार कही परिबे श्री अरविंद साधनार आत्म उक्ति।
से तो जगत को उद्धार करने आसी मु कवितार धाड़ी धाड़ी पढ़ू ना केवल आपण मानक रेफरेन्स भाव छाड़ी दौछि। प्रथम दुईटी पद से केमिति जगत को सजाड़िबा को चाहूछंती तार कथा उल्लेख करा जाइछि। एवं चतुर्थ पदरे गुरु दायित्वर कथा कहउछंती जे से त्राणकर्तार गुरु दायित्व कौन। गॉड्स लेबर रो फोर्थ स्टांजा, ही हु वुड ब्रिंग द हेवेन्स हियर। एवं मु कहीं कहले यहाँ श्री अरविंदर आत्मोक्ति बोली, श्री अरविंद निजे निजे एक कथा तांकर से ऑन हिमसेल्फ रे उल्लेख करिसंती। तेणुकरी श्री अरविंदर आत्मोक्ति बोली दंभर सहित एक कथा कह जाई पारिबो। कौन से गोटे साधकंकर प्रश्नर उत्तर देवा को जाई श्री अरविंद से कथा कहउछंती जे मु मोर एई कथा को बुझे देवा पई तुमको मु मोर अप्रकाशित एक सेते बेल पर्यंत माने एटा प्रकाशित हुई नहीं। 1934 मसीहार कथा यदि आमे कहिबा एई गॉड्स लेबर कविताटी प्रकाशित हुई नहीं। 34 पर ताहा प्रकाशित होइछि 35-36 रे। तेणु से कहउचंती जी पृथ्वीर प्रकृति को परिवर्तन करने को चाहे यहाँ तांकर ऑन हिमसेल्फ तार ओडिया होची निज संबंधी और मां संबंधी श्री अरविंद। किंतु जी पृथ्वीर प्रकृति को परिवर्तन करने को चाहे तेबे परिवर्तन पाई प्रथमे ताको अवश्य यह ग्रहण करने को हेबो, माने कष्ट को स्वीकार करने को हेबो। मोर एक अप्रकाशित कवितार अंश एठारे उद्धार करुछि। वर्तमान प्रकाशित होई नथिबा एक कविता, से कवितार ना होछि गॉड्स लेबर। ए गॉड्स लेबर रो चतुर्थ पद फोर्थ स्टांजा को श्री अरविंद एठारे उल्लेख करुछंती। तेणु मु कहिली जे गॉड्स लेबर कविताटी होछि श्री अरविंदंकर आत्मोक्ति। कण ही वुड ब्रिंग द हेवेन्स हियर, he who would bring the heavens here must descend himself into clay। ओल्हाई आनिब जी स्वर्ग एही पृथ्वी परे उतरी आसीब निजे कर्दम पिछिड़ मध्य को। मस्ट डिसेंड निश्चय उतरी आसीब। उतरिबा बड़ कथा नुह। एंड द बर्डन ऑफ अर्थली नेचर बियर, पार्थिव स्वभाव सकलर गुरु भार को बहन करी एंड ट्रीट द डोलरस वे। ए कष्टकर रास्ता रे ताकू चलवा को पड़िबो। दिस इज द हार्ड, दिस इज द हेवी टास्क ऑफ द वर्ल्ड रिडीमर। हेवी टास्क ऑफ द वर्ल्ड रिडीमर। पृथ्वी रे स्वर्ग को प्रतिष्ठा करने सहज कथा नुह। मांकड़ामी जाई नथिबा मनीष को माधवरे रूपांतरित करवा सहज कथा नुह। एवं जो मनीष को से सजाड़ी देवे बोली चाही छंती से ही मनीष ही तांको विरोध करे, से ही मनीष ही तांको पाखरे धरा छुआ दिए नाही। से ही मनीष ही एभली कथा गुड़ी को केवल आदर्श एवं कपोल कल्पित कथा उटोपियन बोली कहीदेव। हाँ यहाँ केवल महत भावनार कथा। दिस इज हैविंग नो रियलिटी। यार पश्चात किसी वास्तवता नहीं, कल्पना विलास बोली कही दिया जाई पारे। एवं दीर्घ दिन पर्यंत एथिपाई मनीष प्रस्तुत हुए नहीं। तो ये कथा प्रभु कहउछंती। एवं ए कामटू करबा पई से केमिति निजको प्रस्तुत करिसंती। आ गोटे चमत्कार कथा प्रभु कहउछंती से ऑन हिमसेल्फ रे। से कहउछंती जे मते जो भार बहन करबा को पड़ुछि एही पंकिल जगत को, अमणिया मनीष को मन करबा पई मु जो दुसाध्य कार्य साधन करुछि, जहाँ भी मु करुछि, कौ शक्ति बल रे मु यह करुछि।
मते जो भार बहन करने को पड़ी ताकू केवल दिव्य प्रेम ही बहन करि पारे बिकॉज ही हैज ए डीप लव सेल्फलेस लव फॉर द ह्यूमैनिटी मानव जाति पाई तांक भितर एक गभीर प्रेम श्रद्धा रही थिबारु सेही दुसाध्य कार्यटी को साधन करिवा पई अंटा भिड़ी छंती भगवान तो या ही करंती सब बेले तेणु श्री अरविंद हेबा पूर्वर घटना 1908 मसीह श्री अरविंद तथापि श्री अरविंद होई नहंती अरविंद घोष नाम रे परिचित अछंती बा अरविंद घोष अछंती किंतु भितरे कौन एक चैतिक दृष्टि थिला बोली अंतर्दृष्टि थिला बोली चित्तरंजन दास तांकर जेतेबेले अपील करूछंती निवेदन करूछंती जज को सामना रे विचक्राफ्ट का सामना रे सेतेबेले कहउछंती जे ए व्यक्ति होउची प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ पेट्रियोटिज्म लवर ऑफ ह्यूमैनिटी He is the lover of humanity, मानवतार प्रेमिक मानव जाति को किए जदि सबुठु बेसी भल पाइछि ताहेले से होउछंती श्री अरविंद संप्रति जुगरे जावतीय असारता अदिव्य तत्व बा मनुष्यर अभद्र अशालीन व्यवहार अप्रासंगिक व्यवहार सत्वे सबु बेले मनुष्य को आश्वासना दे आसी जे ए सबु किछि दिने निश्चित भावरे मनुष्य चेतनारू दूर हेब एवं मनुष्य निश्चित भावरे मस्ट निश्चित भावरे से देवोपम सत्तारे रूपांतरित हेब एई आस्था भरा आश्वासना आ कौन ठारे आमको मिले नाही मनुष्य को घृणा करा जाए पशुठु इतर प्राणी भाव मध्य मनुष्य को घृणा करा जाए मनुष्यर चेतना पशुठु मध्य निम्नगामी हो जाइछि बोली करी क्षोभ प्रकाश करती बा मनुष्य को भर्त्सना करती टिकिए विज्ञ व्यक्ति माने एवं जो माने पृथ्वी को अंधकार भगवान आड़ को तोली धरिवार लक्ष्य नहीं सबु किछि त्याग करिसंती जे केही भी एक कथा चाहिछि से व्यक्ति मान को मध्य यह बहन करने को होता है केवल मुझे बहन कर नुह जी भी चाहूँ ही वुड सेव जी ए जगत को उद्धार करने को जानिब ताकू ए गुरु दायित्व बहन करने को पड़ो ही पड़ो आउ किए बहन कला न कला आम जानी ना जशस्कर कथा एटारे कहले श्रीराम कथा आम जानिछु श्रीकृष्ण कथा जानिछु केते कष्टमय जीवन से माने बंची छंती काहे कि नहीं पृथ्वी को उद्धार करिवे बोली जगत को उद्धार करिवे बोली आ श्री अरविंद कथा तो आम जानिछु आ गोटे बाणी आम निश्चित भाव में देखा समस्त को एक कथा बहन करने को पड़ी थाए तो मु मध्य से कथा बहन करिछि एवं मु किए आम जो कहूँ हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर माने आम से वर्ल्ड रिडीमर एक कथा आम केमिति जानिबा सही ए गॉड्स लेवर कवितार पंचम पद जदि आम देखा फिफ्थ स्टंजा प्रभु लिखुचंती कोर्सिंग माय गॉड हेड आई हैव कम डाउन एटा को आम एक प्रत्यक्ष उक्ति भाव में नेबा कोर्सिंग माय गॉड हेड मु मोर देवस्वरूप को विसर्जन करी दिव्य स्थिति को परिहार करिबा दिव्य स्थिति को परित्याग करी आई हैव कम डाउन मु ए पृथ्वी पृष्ठ को लाई आसी Coercing my Godhead, I have come down here on the solid earth, a clean, मलिन पृथ्वी पृष्ठ को मु ओह्लाई आसी नहीं पूर्व समय एक असाध्य काम को साधन करी भगवान विष्णु आराम रे सोई थांती क्षीर समुद्र रे पुणी किछि समय पर देवता मानकर असुविधा हुए तांको जाइकरी
निद्रा भंग करने को पड़े एवं पुणी अनुरोध करने को पड़े पुणी थे विपद है दयाकोरी आमको साहाय्य करंतु पुणी थे से सुख निद्रा को परित्याग करी से शांताकार स्थिति को परित्याग करी पुणी थे दुख जंत्रणार पृथ्वी को से आसी जाती मानव जाति को प्रतिश्रुति दियंती पृथ्वी को प्रतिश्रुति दियंती जे सकल दुखरु सकल कष्टरु मु तते अमुक अवतार रे उद्धार करी अमुक स्थिति उद्धार करी आमर पौराणिक परंपरा रे यही सब कथा लिपिबद्ध हो रही आमको कहानी भली लगुच किंतु यह होची भगवत सत्तार प्रकृत काम केबे हेले तांक जगत को एवं जीवन को असहाय भाव में छाड़ी दे से शांति रे रही पारिबे नाही। Cursing my Godhead, I have come down here on the studied earth, ignorant, laboring human groan. एवं पृथ्वी को जो आसी मु कौन सत्य जमी मु गोटे अज्ञ श्रमसाध्य मनीषटीए पलटि जाइछि लेबरिंग ह्यूमन ग्रोन ट्विक्स द गेट्स ऑफ डेथ एंड बर्थ मृत्यु एवं जन्मर एही तोरण मध्यरे मु जड़े श्रमसाध्य मनीषरे परिणत हो जाइछि एवं ए कार्यटी को मु करूछि तेणु यह हूँ गुरु दायित्व किंतु तथापि मनीष बुझे नाही तथापि मनीष बुझे नाही एवं मनीष एक परोक्ष इंगित करे जे श्री अरविंद तो एक साधक जगतर ये जो इतर अवस्था रही यह से कहीं चिंतित हेबे एवं सेवा जीवन जो कठोर वास्तवता रही हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ ताकू सेवा केमिति जानिबे ए कथा जेतेबेले श्रीअरविंद कान को जाइछि श्रीअरविंद कहउछंती जे पुणी थरे एमिति कथा कहा जाउछि जे मु जीवनर कठोर वास्तवता विषय रे किछि जाने नहीं हे भगवान बोली कहउछंती गुड गॉड जे मते जगतर बा जीवन रो कठोर वास्तवता विषय रे किछि भी जाना नहीं पुणी से अद्भुत विचार मु अति मानस मनोभाव नहीं जन्म होइछि एवं कठोर वास्तवता विषय रे संपूर्ण अज्ञ हाय भगवान मोर समग्र जीवन हैला कठोर वास्तवतार एक संग्राम मु तो कठोर वास्तवता सहित ही लड़ी लड़ी आसी मो जीवन ठू जन्म ठू जन्म कथा कहना इंग्लैंड रो कथारु से आरंभ करुचंती किंतु आमे जन्म ठू देखिबे आमे श्रीकृष्ण को पचारिबे श्रीकृष्ण जन्म कोठी हेले जेल खाना भितरे जेल भितरे जन्म जीवन असुरक्षित मां का कोल तांको प्राप्त हैला नहीं मां का क्षीर तांको प्राप्त हैला नहीं यशोदा कोल को चली आसुचंती निजे निज को आसुरिक शक्ति मान विरुद्ध रे सुरक्षा करी चली छंती तो श्रीअरविंद तांको मां का कोल प्राप्त हैला नहीं 5 वर्षर शिशु दार्जिलिंग रे पढ़िबो सेंट लरेटो कन्वेंट स्कूल रे मात्र 7 वर्ष पर्यंत तांको तांकर स्वदेश मातृभूमि माटी स्पर्श करिथिला 7 वर्ष से इंग्लैंड को पाठ पढ़ा को जाउछंती जीवन कठोर वास्तवता नुह एवं से इंग्लैंड रहणी कथा तो बहुत अच्छी किंतु प्रभु जहाँ लिखिं पढ़ी देकर आम आलोचना आड़ आम कनक्लूजन आड़ को नेवा प्रभु लिखुचंती इंग्लैंड वास समय रे अनाहार और कष्टकर जीवन एवं निरंतर विपद और भयंकर बाधा विघ्न ठारू आरंभ करी अर्थात इंग्लैंड वास समय रे एई सब कष्ट प्रभु सही छंती कौन अनाहार अनेक दिन पर्यंत बापा पैसा पठे पारु नाहंती पैसा नाही खाइबा पई नाही
दुई खंड पारुटी एवं कपे चा पी तांकु बंचिबा को पड़ी। अनेक दिन सबुदिन जमी घटी नुह अनेक दिन अनाहार और कष्टकर जीवन। कष्टकर जीवन कौन सेटा पैसा पठे पारुना, घर भड़ा दि जा पारुना। इंग्लैंड कठिन शीतरे 3 भाई अच्छा, खंडीए कोट, बाहर को बाहरी पारुना, घर भितर रहउछंती। कष्टकर जीवन एवं निरंतर विपद। विपद कौन हो पारे? विपद कथा जदि हमको प्रत्यक्ष भाव उल्लेख नहीं आम अनुमान करें से समय जो गुप्त समिति गुड़ाक इंग्लैंड थिला इंग्रेज शासन विरुद्ध रे, इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे, लोटस एंड डेगर, इंडियन मजलिस तार गोटे सक्रिय सदस्य थिले, सभ्य थिले श्री अरविंद। एवं तांका प्रति इंग्रेज सरकार मनोभाव जे निश्चित भाव विपदपूर्ण मनोभाव, एक कथा आम कहीं भी स्पष्ट भाव बुझी पारिबा। तो से समय मोर एमती असुविधा थिला। सेठू आरंभ करी एही पंडिचेरी रे मझीर कथा प्रभु छाड़ीदेले। निज कथा निजे बा केते कहिबे, किंतु आमे कोन कृतज्ञ होई प्रभुंकर सेही कथा को छाड़ी देई परिबा। इंग्लैंड रु पळे आसिकरी पंडिचेरी, ताहले इंग्लैंड आ पंडिचेरी भीतर जो समय रहिला, धरंतु इंग्लैंड रु से भारत को आसिले 1893 रे, पंडिचेरी को आसिले 1910 रे। 1893 रु 1910 जो 17-18 वर्ष रहिला कौन ताहा श्री अरविंदों एक आमोददायक स्थिति थिला। हाँ, अनेक सुघटना घटी बोली आम कहीदेवा। कौन है असुविधा? कौन चाकरी कले, राजा दरबार रे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो पारे, एक सुंदर झील को से समय बाहे 1901 मसीह मृणालिनी देवी को। आउ कौन असुविधा? 1893 मसीह 1910 मसीहा पर्यंत जदि आम श्री अरविंदों जीवन को देखा, still he struggled against the hard realities of life, कठोर वास्तवता ताको व्याख्या करू नहीं। आलोचना क्रम रे भिन्न भिन्न समय रे आम ये सब कथा पूर्ण मात्रा जानी पारिबे, पुंखानुपुंख भाव जानी पारिबे। एही पंडिचेरी रे तापरे आसुछंती पंडिचेरी को 1910 मसीह रे अंतर और बाह्य उभय क्षेत्र में आसुथुवा नित्य नूतन सृष्ट अनेक गुण रे अधिक बाधा विघ्न मते सम्मुखीन हेबाकू होईछि। 1910 रु 1950 मसीहा पर्यंत। हाँ, आम प्रथम कथा कष्टकर होईछि बोली बुझी जीवा। 1910 रु 1914, 1914 रु 1920 मास स्थायी भाव में आसवा पर्यंत श्री अरविंद दुख कष्ट रे जीवन अतिबाहित करिसंती। आम दृष्टि आम विचार कले पिंधिबा पई लुगा नहीं, जोता नहीं, खाइबा पई पैसा नहीं, अर्थ नहीं, भात लंका खाउछंती, कष्ट रे जीवन बंचुछंती। इंग्रेज सरकार तथापि तांको ऊपर तीक्ष्ण नजर रखिछि, तांको बंदी करिबा पई फंदी फिकर करूछि। एई सब कथा से पंडिचेरी रे भोगिछंती। किंतु आमे कहबे मां आसिला परे तो तांकर किछि असुविधा नहीं। सेतेबेले हुए तो बाह्य दृष्टिकोण प्रभु जो कथा लिखले अंतर और बाह्य, वर्तमान बाह्य असुविधा नहीं। खाइबा पाई, पिंधिबा पाई श्री अरविंदों को किसी चिंता करने को पड़ू नहीं। श्री अरविंदों सेवा करने पाई मध्य भक्त माने आसी पहुंची गले, सेवक माने आसी पहुंची गले, ठीक कथा। किंतु श्री अरविंद केबे काहाठारो सेवा चाही नाहांती। शुणिला कथाटी पुणी थरे कहूछि जे गोटे समय रे श्री अरविंद निज बेड रे बसी छंती, खट उपरे बसी छंती एवं गोटे लफाफा धरी छंती, बंद लफाफा। कहा को किछि कहू नाहंती। बहुत समय हे गलानी, केही श्री अरविंद को पचारिबा को साहस करि पारु नाहंती। मां पाख को खबर गला। मां आसिले अति विनम्रतार सहित पचारुछंती प्रभु को जे प्रभु आपण कौन कहवा को चाहूछंती कि? श्री अरविंदर उत्तर थिला जे मु चाहूची एई लफाफाटी पोस्ट ऑफिस रे ड्रॉप करी दिया जीवा कथा। अछंती अमल माने चंपकलाल अछंती, आउ ही अनेक अछंती। काहा को भी यदि श्री अरविंद कहते नहीं एटा को नेगेटिव पोस्ट ऑफिस रे दे दियो, ताहले आग्रहर सहित करि थांते।
କାହାକୁ ଯଦି ନିଜ ପାଟିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ଏଇ ସେବା କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟାକୁ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହନ୍ତେ କି, କେବଳ ସମୟ ଜାଣିବା ଛଡା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ପଚାରୁନଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟାଇମ୍, ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଠରୀରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଡକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଉଥିଲେ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ନିରଦ ବରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 12 years with ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦରେ, 12 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଘଣ୍ଟାଟି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ। ଏପରି ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, 3 4ଟି କେତେଟା ବି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ବି ଦ ନମ୍ବର, ସବୁ ଯାକ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଟିକିଏ ହେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଏ ଜୋକ୍, ବାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ପରିହାସ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ କଥା ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସବୁବେଳେ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ। ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପଢିଛି ବୋଲି କହେ, ସୋର୍ସ କହିଦିଏ। ଯୋଉଟା ଶୁଣିଛି ବୋଲି କହେ। ତେଣୁ ଶୁଣିଲା କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କଥା କୋଉଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କହିଲା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଭାଇମାନେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବାପାମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେ ପୁରା ବାଏଁ ବାଏଁ ପବନରୁ ଆସିଥିବା କଥା କହିବେ, ଏ କଥା ଆମେ ଆଦୌ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଢିଥିବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ମାନେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ, କାହାକୁ ସେବକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ନାଇଁ, ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିବେ। ସହଜ କଥା ନଥିଲା। ଶୈଶବରୁ ମୋର ଜୀବନ ହୋଇ ଆସିଛି ସଂଗ୍ରାମମୟ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦ୍ୱିତଳ ସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚଳାଉଛି ବୋଲି ତଦ୍ୱାରା ଯେ ତାର ସ୍ୱରୂପର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏପରି ନୁହଁ। କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକେ କହିଥିବେ ନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦୁଇତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଦ୍ୱିତଳ ସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ରହିକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରୁଛି ବୋଲି ଏହି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି। କାହା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି? ନାଇଁ, ଭିତରେ 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 ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁ ବୋଲି। ଏବଂ ସେହି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତରି ଅଣାଯିବ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଜଣେ କେହି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ କଳେବର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡୁଛି। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସର୍ଜନ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଲଢୁଛୁ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଯେହେତୁ କହୁନାହୁଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକଥା କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ମୁଁ ଏକ ବିଶାଳ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳିକ ପଦ୍ମଭୁକ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏ କଥା କହିପାରେ ଜଣେ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବା ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ତବତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଜୀବନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ଜଣେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କି ବିରାଟ ଭ୍ରମ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଭ୍ରମ। ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ୟରୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଥିବା ସେ ମହାନ ସତ୍ତା, ମହାନ ଅବତାର, ଅତିମାନସ ଅବତାର, ଯୋଗାବତାର, ଯୁଗ୍ମ ଅବତାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ସକଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସକଳ ଭକ୍ତି, ସକଳ ନିଷ୍ଠା, ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ଥଗିତ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। This session is no longer being recorded.